नमस्कार। परिचर्चा सत्र भाग 4 में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तात्पर्य है कि शब्द ब्रह्म होते हैं और ये संसार मिथ्या है। मित्रों, मैं तीसरे भाग में चर्चा कर रही थी कि किस प्रकार से हमें संकल्प लेना होगा और वर्तमान की दशा को देखते हुए अब तक हम विज्ञान के पीछे दौड़ते दौड़ते शायद कहीं न कहीं यह भूल गए कि हमें मानव निर्माण भी करना है। लेकिन आज वह समय आ चुका है जब हम मानव निर्माण की एक बड़ी प्रकल्प का निर्माण करें। संकल्प लें कि हम उन तमाम ग्रंथियों को तोड़ और समाज की विकृतियों को दूर करेंगे जिसने प्रकृति के विरुद्ध छेड़छाड़ की है। संकल्प लें हम कि बच्चों के अंदर उन संस्कार और चरित्रों का निर्माण करेंगे जिसके माध्यम से बच्चे हमारे वैदिक परंपरा की जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है और जो ऊर्जा है, उसका संचय करते हुए आगे बढ़ें। वर्तमान युग जिसे हम कलयुग कहते हैं, कल युग, ये कल कारखाने का युग है, ये तकनीक का युग है, यह संचार का युग है। और आज जो संचार की क्रांति है, उस क्रांति के जरिए हम विज्ञान के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं, अपने अतीत को नहीं देखते कि किस प्रकार हमारे अतीत में जब लोग कबूतर के माध्यम से और अपना संदेश भेजते थे। कबूतर एक पक्षी था और वो पक्षी आपकी गोपनीयता का ध्यान रखता था और वह कबूतर बड़े लगन के साथ उस पत्र को ले जाकर वहां तक पहुंचाता था। हमने देखा है कि कबूतर के माध्यम से हम पत्रवाहक कबूतर को बनाते थे। कालिदास ने तो मेघ को ही मेघदूत बना दिया। तो इस प्रकार और भी कई ऐसे दृष्टांत हैं, जैसे केवट ने भगवान राम को जो नदी पार किए, उसे कौन सा डेस्टिनेशन पता था, कैसे वह ले गया। उतना ही नहीं, भगवान राम जब सबरी के पास गए तो सबरी से उन्होंने पूछा आगे का पता। तो ये डेस्टिनेशन तय। लेकिन आज लोग घर में बड़े बुजुर्ग हैं, घर में अभिभावक हैं, उनसे प्रश्न और अपनी जिज्ञासाओं को ना पूछकर बल्कि मोबाइल में गूगल बाबा से ही सब कुछ पूछते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को समय भी ना देते, अपने इमोशंस के साथ नहीं जोड़ते और अपने प्राकृतिक परिवेश में रहकर भी हम कृत्रिमता की जिंदगी जी रहे होते हैं। तो ऐसे काल में भारत की संस्कृति है जहां बच्चों को उसकी वाणी से सबसे प्रथम हमें मंत्र सुनना चाहिए। मंत्र से हमारे शरीर में स्फुरण होता है, हमारे शरीर में स्पंदन होता है और वह मंत्र आप सबों को पता है। गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हमें बुद्धि का दान दो, हमें बुद्धि दो, हमें धन दो, पराक्रम दो, शौर्य दो, इसकी मांग नहीं की गई, हमें बुद्धि दो। तो बुद्धि और मति वो हमारे अच्छे संस्कार से आएंगे और वो हमारा अच्छा संस्कार हमें प्रियता, अप्रियता, उचित, अनुचित, अनुकूल, प्रतिकूल में फर्क करना सीखे। युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि दशा उनका क्या है और दिशा कहाँ है। इतना ही नहीं, हमें अपने स्वभाव में रहना चाहिए। स्वभाव का अर्थ होता है हमें अपने आप में रहना चाहिए। लेकिन अब लोग प्रभाव में जीने लगे। तो प्रभाव अर्थात इंप्रेशन। तो आज अगर हम अपने मूल स्वभाव को छोड़ते हैं और प्रभाव में जीते हैं तो प्रभाव में इंप्रेशन बनाने के चक्कर में हमारे अंदर तनाव, अवसाद, ना जाने और क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां आज आ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मूल स्वभाव में रहें और हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग हैं, हम आप सभी अभिभावक युवाओं का सिर्फ मार्गदर्शन ही ना करें बल्कि उनका नेतृत्व भी करें।
है।